हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम नेक्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। अब से पहले हम 3 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, वो बच्चे भी इस वीडियो के माध्यम से टेंस सीख सकें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी की बात करूंगा कि पहचान क्या होती है। कि किसी भी टेंस की पहचान जब हम करते हैं तो उसकी वर्ब से करते हैं। तो ठीक है, देखिए, चलते हैं, देखते हैं कि वर्ब के लास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या हुआ है या हुए हैं, मतलब ऐसे शब्द आते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि काम अभी जारी है, काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे टेंस जो होते हैं जहां पर काम चलता रहे वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा अगर लास्ट में है आ रहा है। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सूर्य निकल रहा है, वह मैदान में बैठा हुआ है, मतलब हमें टेंस पढ़कर पता चल रहा है कि अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो रूल्स की बात कर लेते हैं। 2 बातें ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का यूज होता है। इज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि इज यूज होगा एक वचनकर्ता के साथ और आर यूज होगा बहुवचनकर्ता के साथ। ठीक है, और एम यूज होता है केवल आई के साथ। ठीक है, तो 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं कब, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं। जैसे मैंने यहां कुछ रूल लिखे हुए हैं कि पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, जब नेगेटिव टेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हमारा नोट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बाद में, नोट। ठीक है, तो ये हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करते हैं। ठीक है, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, और जब हम डबल इंटरोगेटिव टेंस बनाते हैं, एक बात ध्यान रखना, जब हम डबल इंटरोगेटिव टेंस बनाएंगे तो अगर हमारा केवल डबल इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव टेंस में ही क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है शुरू में, तो वो डबल इंटरोगेटिव बन जाएगा। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम क्वेश्चन वर्ड लगा दें शुरू में तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में ही शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, वो ही टेंस हमारा डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट टेंस है सूर्य निकल रहा है, तो द सन, सूर्य सिंगुलर है, द सन इज राइजिंग। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जिस स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है और हमें आईएनजी लगाना होता है तो वहां से ई हट जाता है। जैसे ये स्पेलिंग थी हमारी राइज। ठीक है, राइज की स्पेलिंग ये होती है और जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा राइजिंग। ठीक है, तो ई हट जाएगा।
तो इस तरीके से हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टेंस है हमारा वह मैदान में बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग he is sitting in the ground, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेंस को बनाएंगे। और जब आप इन कंडीशन में चेंज करेंगे तो एक एग्जांपल मैं आपको उसका बता देता हूं कि किस तरीके से आप चेंज करेंगे, ठीक है। ये 6 कंडीशन है। मैं मिठाई खरीद रहा हूं, नेगेटिव जब बनाएंगे तो मैं मिठाई नहीं खरीद रहा हूं। इंटरोगेटिव, क्या मैं मिठाई खरीद रहा हूं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं मिठाई नहीं खरीद रहा हूं। और डबल इंटरोगेटिव, मैं मिठाई क्यों खरीद रहा हूं। एंड डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, मैं मिठाई क्यों नहीं खरीद रहा हूं। तो इस तरीके से 6 कंडीशन में आप टेंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए बनाते कैसे हैं। जैसे फर्स्ट टेंस है, मैं मिठाई खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग द स्वीट, ठीक है। आई एम बाइंग द स्वीट्स। और सेकंड, आई एम नॉट बाइंग द स्वीट्स, ठीक है। और थर्ड है हमारा, क्या मैं मिठाई खरीद रहा हूं, तो एम आई बाइंग द स्वीट्स, ठीक है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं मिठाई नहीं खरीद रहा हूं, एम आई नॉट बाइंग द स्वीट, ठीक है। और जब डबल इंटरोगेटिव टेंस होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्यों। क्यों को बोलते हैं वाई, एम आई बाइंग द स्वीट, ठीक है। और ये डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करेंगे, वाई एम आई नॉट बाइंग द स्वीट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूअस टेंसों को बनाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से टेंसों को हमें बनाना है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हमें लगानी होती है, ठीक है। तो 2 बातें ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आर एम है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इफ यू विल ट्राई देन यू कैन डू इजिली ऑल ऑफ टेंस, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें ग्रामर की बुक से, जो भी अभी तक मैंने टेंस करा दिए हैं उन टेंसों को रेगुलर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखा करें, बीच में स्किप ना करें। ओके, थैंक यू।